आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये क्या होते हैं ऑपरेटिंग रेशियोज। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियोज बेसिकली क्या होते हैं, आपके कोई भी बिजनेस रिलेटेड या कॉमर्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसका ऑपरेशन कैसा हो रहा है, ठीक है, उसकी इफिशियंसी को शो करते हैं। ठीक है, कि आप कोई भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, जैसे सपोज हॉस्पिटल भी एक टाइप का सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, उसका प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस देना, बट प्रॉफिट भी एक मोटिव होता है। ठीक है, जिसके लिए हम जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, उसकी इफिशियंसी कैसी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, उसको जानने के लिए कुछ रेशियो होते हैं। उन रेशियोज को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं कार्य क्षमता का गुणोत्तर। ठीक है ना, कामगिरी का गुणोत्तर। तो ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। In order to measure the efficiency of hospital, there are various ratios. Some important ratio are as given below. जरूरी नहीं है चार जो हम पढ़ेंगे ये, इसके अलावा भी दूसरे रेशियोज हो सकते हैं। ठीक है, पर बेसिकली इन चार रेशियो का यूज हम ज्यादा करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा, इसलिए हम ये चार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल की इफिशियंसी को जानने के लिए या जो आपका हेल्थ केयर यूनिट है उसकी इफिशियंसी को जानने के लिए, ठीक है, कुछ रेशियोज होते हैं। उनमें से चार रेशियोज यहाँ पे दिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन चार रेशियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इनको। पहले इसको स्क्रीन पे ले, अपने बोर्ड पे ले जाते हैं अपन स्क्रीन से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग रेशियोज के अंदर, इन ऑर्डर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ हॉस्पिटल देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रेशियोज। फर्स्ट इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, अब इसके नाम से स्पेसिफाइड है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका एक एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है, LOS कितना है। ठीक है, ठीक है, अब LOS के लिए यहाँ पर क्या बताया, देखो, इट इंडिकेट द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम in number of days that the acute care patient spent into the hospital। ठीक है, एक पेशेंट हॉस्पिटल में कितना टाइम स्टे करता है, ठीक है, उसको ये शो करता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। उसका फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या लिखा है, LOS इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन पेशेंट डिस्चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो कितने पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और कितने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, उन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो अपन को अपना क्या मिल जाता है, LOS। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ये? ठीक है ना, अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो LOS इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ इन पेशेंट डेज ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है, फ्रॉम द डेट of admission to the date of discharge by the total number of discharge including the deaths। तो याद रखना, अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, LOS के कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे। तो जो लोग जिन लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, उन लोगों को भी डिस्चार्ज में काउंट किया जाता है। जो अच्छे होके जाते हैं उनको तो डिस्चार्ज में काउंट करते ही है, प्लस जो जिनकी डेथ है वो भी डिस्चार्ज में ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मंथ में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ईयर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज इक्वल टू टोटल इनपेशेंट डेज डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, कि आपने इसको सॉल्व किया तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी आपको रेशियो मिलेगा आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, उसको समझाओगे कैसे। तो जैसे सपोज अगर अज्यूम करते हैं कि हायर द LOS अगर हायर आता है मींस लोअर द इफिशियंसी एंड लोअर द LOS मींस हायर द इफिशियंसी।
सिंपल यहाँ पर एक कंसेप्ट समझा दिया। अगर एलओएस आपका हाई है, ठीक है, मतलब आपकी इफिशियंसी हॉस्पिटल की कैसी है, लो है, और आपका एलओएस अगर हाई है तो आपकी इफिशियंसी लो है, और एलओएस अगर लो है तो इफिशियंसी हाई है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको समझाया है। LOS is used to assessment of the quality of care, cost and efficiency. LOS तीन चीजों को यहाँ मेजर करता है। क्वालिटी ऑफ केयर कैसी है हॉस्पिटल की कॉस्ट कैसी है और इफिशियंसी कैसी है। अगर सपोज मान लो आपने LOS निकाला और आपका LOS जो है ना वो क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हो रहे हैं उसका नंबर ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा एडमिट हो रहे हैं और डिस्चार्ज कम हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका LOS हाई आएगा। और LOS हाई आ रहा है इसका मतलब आप सर्विस अच्छी नहीं दे रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ केयर क्या है, लो है, इफिशियंसी लो है, पेशेंट जल्दी अच्छे होकर नहीं जा रहे। It is the view that generally viewed the longer the expected LOS is indicate the poor quality of care। देखो क्या बोला है कि LOS अगर ज्यादा है तो आपका जो क्या इंडिकेट करेगा, वो पुअर क्वालिटी ऑफ केयर। A lower LOS is reflecting the good quality of care and is likely to enhance the image of the hospital। ठीक है, अब इसके आगे तो सब वही लिखा है, रिपीट करा हुआ है, बट ये क्लियर हो गया LOS क्या होता है। A hospital day or bed day or inpatient day is the day which the personally formally admitted as an inpatient is confined to the bed and stay over a night in a hospital। तो इनपेशेंट डेज क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे बोला है टोटल इनपेशेंट डेज। टोटल इनपेशेंट डेज का मतलब या इनपेशेंट मतलब कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में ओवर द नाइट के लिए बेड के ऊपर कन्फाइंड किया है, स्टे हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना इनपेशेंट डे। और डे केसेस क्या होते हैं जनरली कि एक दिन में चले जाता है पेशेंट, मान लो सुबह आया शाम को चले गया। अगर सपोज कोई पेशेंट रात को ओवर द नाइट स्टे नहीं कर रहा है, मतलब उसको रात को रोकने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में, तो वो डे केस कहलाएगा। ठीक है, उसको आउट पेशेंट बोल सकते हो आप, आउट पेशेंट यूनिट होती है ना, उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर वही समझाया है। अ हॉस्पिटल डे दो टाइप के होते हैं, इनपेशेंट और ये दूसरा डे केसेस। इनपेशेंट डिस्चार्ज क्या होता है, देखो इट इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज इंक्लूडिंग द डेथ। डेथ को मिला के जो भी हॉस्पिटल से पेशेंट जाते हैं उनको कहते हैं इन पेशेंट डिस्चार्ज इन ऑल द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इट इज द टर्मिनेशन ऑफ द ग्रांटिंग ऑफ अ लॉडिंग इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ग्रांट करता है जाने के लिए पेशेंट को, ठीक है, तो वो कहलाता है डिस्चार्ज। द फॉर्मल रिलीज ऑफ द पेशेंट, इट इज सॉरी इट इंक्लूड्स द पेशेंट एडमिटेड एंड, एक मैसेज ऐड कौन हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है, इसके आगे हम लोग रीड कर रहे थे, ठीक है। एडमिटेड एंड डिस्चार्ज एट द सेम डे आफ्टर द इवनिंग। तो देखो एक ही दिन हो सकता है, सपोज 24 आवर्स का डे है, तो कोई हॉस्पिटल में अगर मान लो 4 बजे एडमिट होता है, पूरी रात रुकता है 12 बजे के बाद, ठीक है, और दूसरे दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है 7 बजे, 8 बजे, 12 बजे, तो उसने ओवरनाइट स्टे किया है, मतलब वो इन पेशेंट कहलाएगा, इन पेशेंट हो जाएगा, वो इन पेशेंट डे कैलकुलेट होगा उसका, ठीक है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनपेशेंट डे क्या होता है, जब पेशेंट रात को स्टे करता है, ओवर द नाइट स्टे, और बेड पे कंफाइंड होता है, तो वो इनपेशेंट डे में कैलकुलेट होता है। और डे केस तब कहलाता है जब वो विद इन अ डे, एक ही दिन में वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, नाइट को स्टे नहीं करता है। तो ये था एलओएस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और एलओएस क्या इंटरप्रिटेशन करता है, एलओएस का क्या यूज है। हायर द एलओएस लोअर द एफिशिएंसी, एंड लोअर द एलओएस हायर द एफिशिएंसी। ठीक है, अब एलओएस से रिलेटेड अपन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब ये एग्जांपल आप देख सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट का। रॉयल हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग वेरियस मेडिकल सर्विसेज, इट हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स। पर्टिकुलर दिए हुए हैं यहाँ पे, और 2 ईयर दिए, हमको कंपैरिजन करके बताना है दोनों ईयर के बीच में कि भाई कौन से ईयर में हॉस्पिटल की इफिशियंसी अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ईयर कौन कौन से है, एक है ईयर 2016, यहाँ पर देखिए, एक
यहाँ पर हम देख सकते हैं 2016 और एक है 2017, दो पर्टिकुलर अपन को ईयर दिए। टोटल पेशेंट डेज कितने थे? 3000, ठीक है, और इधर कितने थे? 4000। आउट पेशेंट डेज कितने थे? 1000 एंड 12000। और टोटल नंबर ऑफ इन पेशेंट डिस्चार्ज, अब देखो इन पेशेंट डिस्चार्ज दिया है पर इन पेशेंट डेज नहीं दिया है, तो आप इन पेशेंट डेज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे इन पेशेंट डे कैलकुलेट होगा देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देखो, आपको क्वेश्चन में बोला भी है, फाइंड आउट द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज इफिशियंसी ऑफ हॉस्पिटल इज इम्प्रूव्ड इन 2017 कंपेयर टू द 2016। आपको पूछा है एलओएस निकालना है और आपको इफिशियंसी के बारे में बताना है, क्या इफिशियंसी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो ये रहा अपना फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ इनपेशेंट डे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपेशेंट डिस्चार्ज। अब इनपेशेंट डे दिए नहीं है पर आपको मैंने बता दिया है टोटल हॉस्पिटल में पेशेंट 2016 में कितने आए थे। तो 2016 में 3000 पेशेंट आए थे। कितने आए थे टोटल पेशेंट? 3000 पेशेंट आए थे। अब 3000 में से आउट डे पेशेंट कितने थे? आउट पेशेंट कितने थे, मतलब जो जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए थे, वो थे अपने 1000। माइनस कर देंगे हम लोग तो इन पेशेंट डेज आ जाएंगे। कितने हैं ये? 2000। 2016 के लिए कैलकुलेशन चल रहा है। ये सब कब हुआ था? 2016 में। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2000, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज कितने हुए थे? 800। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 2016 में। सेम चीज हम करेंगे 2017 के साथ। 2017 में हॉस्पिटल में आए थे टोटल 4000 पेशेंट, उसमें से आउट पेशेंट थे 1200। 4000 में से 1200 चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने रिमेनिंग रहेंगे 2800 पेशेंट्स जो अपने इन पेशेंट है, ठीक है, इन पेशेंट डेज। फिर 2800 को डिवाइड करेंगे डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज कितने हुए थे? 900। डिवाइड करने पे आता है 3.11। तो बेसिकली यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि एलओएस जो है ये वाला हाई है और ये वाला कंपैरेटिवली लोअर है। हायर एंड लोअर। अब रूल क्या बोलता है? हायर द एलओएस लोअर द इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या हो गई है? लो हो गई है। और लोअर द एलओएस हायर द इफिशियंसी। तो आपको इससे समझ में आ गया है कि एलओएस जो है 2016 में लो था, तो 2016 में हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस अच्छा था, उसकी इफिशियंसी हाई थी। और 2017 में इंप्रूव नहीं हुआ है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर टू 2016। क्लियर है ये कंसेप्ट? लास्ट में यही दिया है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ना 2016 के लिए और 2017 के लिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है करके 2016 एंड 2017। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन या आगे कोई भी एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए अगर आपको एवरेज लेंथ ऑफ स्टे निकालने के लिए बोलेंगे हॉस्पिटल के लिए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ। अगला रेशियो है हमारा ऑक्यूपेंसी रेट। तो ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है? देखो लिखा, ऑक्यूपेंसी रेट इंडिकेट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द हॉस्पिटल। हायर द ऑक्यूपेंसी रेट मींस हायर द एफिशिएंसी, वाइज एंड वर्सा। तो ऑक्यूपेंसी रेट क्या बोलता है कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसा यूज कर रहा है, उसको यूटिलाइज कैसा कर रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑक्यूपेंसी रेट अगर हाई होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उसकी इफिशियंसी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, हाई है, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी अच्छी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एलओएस का एकदम उल्टा होता है इसके अंदर। ऑक्यूपेंसी रेट अगर आपका हाई आता है तो आपकी इफिशियंसी भी हाई होती है, और लो आएगा तो इफिशियंसी भी क्या होगी? लो। तो हम ऑक्यूपेंसी रेट का फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नीचे, माउस के कर्सर से आप देख सकते हो। फॉर्मूला ऑक्यूपेंसी रेट इज इक्वल टू इन पेशेंट डेज, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, डिवाइडेड बाय बेड डेज। और बेड डेज कैसे निकलता है? बेड डेज मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं अपन।
ऑक्यूपेंसी रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? ये रहा यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट निकालने का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, PQR हॉस्पिटल हैज गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। ठीक है, इन पेशेंट डेज हमको दे दिए हैं, बेड डेज हमको बेड्स दे दिए हैं, बेड कितने हैं 80। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज दे दिए हैं 3000, नेट रेवेन्यू दे दी है 50 lakhs। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है यहाँ पर 10,000। तो हम फॉर्मूला रिफर करेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे फॉर्मूला था अपना इन पेशेंट डेज डिवाइडेड बाय बेड डेज। ठीक है ना, तो यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको कट आउट कर लेते हैं, ले जाते हैं बोर्ड पे। चलो, आपको फाइंड करना है ऑक्यूपेंसी रेट इज इक्वल टू इन पेशेंट डेज। देखो, नंबर ऑफ इन पेशेंट डेज कितने? 25,000। यहाँ पे लिखेंगे टोटल इन पेशेंट डेज डिवाइडेड बाय बेड डेज। इन पेशेंट डे कितने हैं टोटल? 25,000। यहाँ पे लिखोगे आप 25,000 डिवाइडेड बाय बेड डेज कितने हैं। तो बेड डेज निकालने के लिए बेड्स मल्टीप्लाइड बाय 360 किया हुआ था, यहाँ पे दिख रहा है बेड्स मल्टीप्लाइड बाय 360। तो हम भी वही करेंगे, बेड मल्टीप्लाइड बाय 360। यहाँ अज्यूम करने के लिए भी बोला है कि एक ईयर में 360 डेज है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बेड्स 80 मल्टीप्लाइड बाय 360। सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 80 मल्टीप्लाइड बाय 360 तो आएगा 28,800। 28,800 और ऊपर है अपने इनपेशेंट डे टोटल 25,000। डिवाइड करने पे वैल्यू आती है 0.86, 0.87 एक्चुअली हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ऑक्यूपेंसी रेट अपना कितना है 0.87। अब इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 87% अपना ऑक्यूपेंसी रेट हो जाएगा। क्योंकि रेट है तो जनरली रेट्स जो होते हैं वो 100 के प्रोपोर्शन में हम परसेंटेज में हम शो करते हैं। इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज इक्वल टू 87% ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका दूसरा रेशियो खत्म हो जाता है ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल की जो रिसोर्स ऑक्यूपेंसी की इफिशियंसी है वो 87% है, जो कि एक अच्छा है स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब अगला रेशियो आता है नेट रेवेन्यू पर पेशेंट। नेट रेवेन्यू पर पेशेंट क्या होता है कि एक पेशेंट पे कितनी रेवेन्यू मिल रही है। जैसे अपन पिछले यूनिट में हमने जब यूनिट 1 में हम जब रेस्टोरेंट वगैरह या कैटरिंग वगैरह के लिए छोटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, पर कवर पर गेस्ट निकालते थे या पर प्लेट चार्जेस निकालते थे कि भाई एक प्लेट का कितना आ रहा है या एक गेस्ट का पर कवर कितना कॉस्ट आ रहा है, वैसा।
यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। ऑपरेटिंग रेशियो में हम क्या निकालेंगे, नेट रेवेन्यू निकालेंगे पर पेशेंट कितना आ रहा है, एक पेशेंट पे कितना रेवेन्यू। तो क्या होता है देखो उसका फॉर्मूला, नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ पेशेंट इज द टोटल ऑफ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट और आउट पेशेंट को मिला दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल के आ जाएंगे। हायर द नेट रेवेन्यू पर पेशेंट, हायर द एफिशिएंसी, एंड लोअर द नेट रेवेन्यू पर पेशेंट, लोअर द एफिशिएंसी। देखो सिंपल रूल है, अगर पर पेशेंट आपके यहाँ पे आपको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, एक पेशेंट पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आपको, तो एफिशिएंसी हाई है। और पैसे कम मिल रहे हैं पर रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है पर पेशेंट, तो एफिशिएंसी क्या है, लो है। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे अपन अगला वाला अपना एग्जांपल करते हैं। देख लेते हैं अपनी एग्जांपल में, अभी जो अपन कर रहे थे उसी एग्जांपल में आपको बोला है नेट रेवेन्यू पर पेशेंट आपको फाइंड करना है, अज्यूम 360 डेज इन द ईयर। वो तो ईयर इसके लिए दिया था 360 डेज फर्स्ट वाले के लिए। अपन नेट रेवेन्यू निकालते हैं, थर्ड वाला। एलओएस तो आप निकालोगे, ठीक है ना, बी वाला आप करोगे, आपके लिए होमवर्क है सबके लिए। चलो यहाँ पे साइड पे करते हैं। नेट रेवेन्यू पर पेशेंट इज इक्वल टू टोटल नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट। अब टोटल नेट रेवेन्यू कितना है, तो देखो यहाँ पे दिया है 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 10,000 है, यहाँ पे दिए। डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10,000 से, जीरो से जीरो सारे कैंसिल कर दो। एक पेशेंट का आपको कितना रुपया मिल रहा है, 500 रुपीज नेट रेवेन्यू पर पेशेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट रेवेन्यू पर पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीन रेशियो खत्म हो जाते हैं, ऑक्यूपेंसी, नेट रेवेन्यू पर पेशेंट, ठीक है, और एलओएस तो आप निकाल लोगे, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, है ना, वो भी निकालना हो तो यहाँ पे निकाल ही लो। टोटल इन डे चार्ज दिया हुआ है, इन डे, इन पेशेंट डेज कितने हैं, 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज कितने हैं, ये रहे 3,000। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर, ये जीरो से जीरो कट जाएगा और 25 से 3 को डिवाइड कर दो, 25 डिवाइडेड बाय 3, 8.333। डन, ये आपका एलओएस भी आ गया। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। अब लास्ट रेशियो देख लेते हैं कौन सा है। लास्ट रेशियो जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड पर बेड डे कैपेसिटी, यानी हम लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग मतलब जो भी हॉस्पिटल का ऑनर होगा वो जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है, लगा रहा है पैसा, ठीक है, तो पर बेड डे कैपेसिटी कितनी है, तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय बेड डेज, ठीक है ना। दिस रेशियो एलोकेट द कैपिटल इन्वेस्टेड अमंग द बेड डेज, यानी आपने जो कैपिटल लगाई है उससे आपके बेड डेज की कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखो, हायर द कैपिटल इन्वेस्टेड मींस द लोअर द एफिशिएंसी। अब इसका और एलओएस का कांसेप्ट सेम है,
कि अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टेड अगर हाई होगा, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने ज्यादा किया है तो आपकी कैपिटल और आपका ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है अगर वो हाई है तो आपकी इफिशियंसी लो है। और अगर लोअर द सीई इन्वेस्टेड इंडिकेट द हायर द इफिशियंसी। ठीक है, तो अगर सीई लो होगा इफिशियंसी हाई होगी, और सीई हाई होगा तो इफिशियंसी लो होगी। ठीक है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, तो ये तो हर किसी स्टूडेंट को आता है जिसने अकाउंट्स पढ़ा है। ठीक है, टोटल असेट में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, या तो आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर दो तो भी आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब मालिक ने जो पैसा लगाया है वो, ठीक है, उसमें से आप आपकी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बचेगी, ठीक है, जो भी इक्विटी बचेगी वो हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम चलो इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जांपल इसका भी है अपने पास। एग्जांपल नंबर 3, हिंदुजा हॉस्पिटल हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स असेट दिए, करंट असेट दिए, करंट लायबिलिटीज दिए। फिक्स असेट है 75, करंट असेट्स है 25 लाख और लायबिलिटीज है 15 की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कट कर लेते हैं और अपने बोर्ड पे ले चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या निकालना है और इन्फॉर्मेशन आगे भी पढ़ लेते हैं। इट हैज 30 बेड कैपेसिटी पर डे। एक दिन की बेड कैपेसिटी कितनी है? 30, मतलब हम लोग मंथ के हिसाब से काउंट करेंगे शायद, नहीं, 30 डेज कैपेसिटी पर डे। ओके, पर बेड पर डे। कैलकुलेट द सी इन्वेस्टेड per bed day capacity for the year and interpret if management decide 800 as a standard for the capital employed investment per bed day। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि एक बेड के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कैपिटल का, 800 रुपीज। तो अपन को देखना है क्या ये डिसीजन सही है, मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन तब मिलेगा जब अपन निकालेंगे कैलकुलेशन। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है। तो सी ई का रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड पर बेड डे is equal to capital employed divided by total number of bed days। अब यहां पर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स असेट कितनी है? 75 की है। करंट असेट कितने हैं? 25 के, और उसमें से 15 लाख करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो इनको प्लस कर देंगे और 15 को माइनस कर देंगे तो ये होता है 100। 100 में से 15 गया, कितना रिमेनिंग रहा? 85। 85 इन लैक्स। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 85 लाख है, डिवाइडेड बाय बेड डेज। ठीक है, अब यहाँ पर बेड डेज अपन को कितने दिए हैं? 30 बेड कैपेसिटी पर डे की दिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 30 मल्टीप्लाइड बाय ईयर में कितने दिन लेंगे, मतलब अपन कितने मंथ ईयर में कितने डेज ले सकते हैं। अपन 365 डेज ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ अजम्पशन नहीं दिया है इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि 365 डेज है पूरे ईयर में।
365। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो 10,950 और ऊपर अपना है 85 lakhs आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। 85 lakhs डिवाइडेड बाय 10950। सॉल्यूशन करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे अगर, तो आता है 776.26 रुपीस। ठीक है, तो ये आ गया आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इन्वेस्टेड पर बेड डे। ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड से कैसा है, लो है। तो यहाँ पर रूल था, लोअर द सीई हायर द इफिशियंसी। तो आपका सीवी जो है वो लो है, 800 से आप 800 रुपीज से आप कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर 776.26 है, मतलब आपकी इफिशियंसी कैसी है, हाई है। तो क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर हमने 4 रेशियोज के बारे में डिस्कस किया जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 4 रेशियो कौन कौन से थे, ये 4 रेशियो थे आप लोगों के, सबसे पहले एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, दूसरा था आपका दूसरा था आपका ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, तीसरा आपका था नेट रेवेन्यू पर पेशेंट। ठीक है, और चौथा था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बस आज यहीं तक, इसके बाद हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मतलब इसी यूनिट का सेकंड टॉपिक है जो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर, कल से। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ।